जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग आज शुरू करेंगे साधारण ब्याज। क्या शुरू करेंगे साथियों? आज हम लोग शुरू करेंगे साथियों एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आज शुरू करेंगे। चैप्टर साथियों क्या रहेगा? साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है साथियों, टाइप वाइज पढ़ेंगे आज साथियों। क्या रहेगी हम लोगों की? साधारण ब्याज की टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा। साधारण प्रश्न रहेंगे साथियों। कमजोर स्टूडेंट एकदम जरूर देखें साथियों। बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे साथियों, एकदम आसान भाषा में, जिसको कहते हैं जीरो से। ठीक है साथियों, तो हम लोग क्या देखेंगे साथियों? सिंपल इंटरेस्ट नहीं, साधारण ब्याज आज पढ़ेंगे साथियों। आज का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हम लोग कहेंगे भैया चैप्टर नंबर आज हम लोगों का चौथा होगा, क्योंकि हम लोगों ने साथियों इसके पहले एक पहला चैप्टर क्या पढ़े थे आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया इसके पहले हम लोग पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े थे? हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे प्रतिशत। साथियों क्या किए हम लोग? पूरा पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा लाए? हम लोग कहेंगे भैया दूसरा चैप्टर लाए थे हम लोग लाभान। चैप्टर नंबर 2 क्या था साथियों? हम लोग कहेंगे भैया चैप्टर नंबर 2 था लाभान। इसको भी हम लोग क्या किए साथी? पूरा पढ़ लिए। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग क्या कर रहे थे? इसके पहले भैया क्या कर रहे थे? हम लोग कहेंगे बट्टा, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम लोग कहेंगे इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। इसके पहले हम लोग डिस्काउंट साथियों, यानी कल समाप्त हुआ हम लोगों का डिस्काउंट। और आज शुरू हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों? यानी चौथा नंबर चैप्टर हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चौथा नंबर साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, देखिए मज़े मज़े देखते हुए हम लोगों साथियों प्रतिशत खत्म हो गया, लाभ हानि खत्म हो गया, यानी बट्टा भी खत्म हो गया। यानी 4 चैप्टर हम लोग साथियों क्या कर लिए? देखते ही देखते साथियों बहुत ही थोड़े समय में हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर लिए। उस चौथा चैप्टर आज से शुरू हो रहा है साथियों। किसी चीज़ की अगर हम लोग शुरुआत कर देते हैं तो साथियों एक न एक दिन वो खत्म हो जाए। देखिए हम लोगों ने प्रतिशत शुरू किया, उसको ख़त्म किया। उसके बाद लाभ हानि शुरू किया, उसको भी ख़त्म किया। बट्टा शुरू किया, उसको भी हम लोग ख़त्म कर दिए। अब देखिए साधारण ब्याज साथियों क्या किए हैं? शुरू किए हैं, बहुत चलेगा, 5 से 7 दिन 8 दिन चलेगा, ये भी साथियों ख़त्म होगा। तो कहने का अर्थ है साथियों कि किसी चीज़ की आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसको अंत भी होगा, लेकिन वो साथियों टाइम भी लगेगा। तो आप लोग यही करिए, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं साथियों सभी का प्ले लिस्ट क्या बना दिया गया है साथियों। आप लोग जाग के प्ले लिस्ट से संपूर्ण जितना भी वीडियो पढ़ा है, यानी प्रतिशत का, लाभ हानि का, बट्टा का, सभी का देख ले साथियों, क्योंकि एक दूसरे से सभी चैप्टर रिलेटेड हैं साथियों। अगर प्रतिशत पढ़ेंगे तो लाभ हानि में काम देगा, लाभ हानि पढ़ेंगे तो बट्टा में काम देगा साथियों। वही प्रतिशत ही साधारण ब्याज में भी काम करेगा। अगर प्रतिशत अच्छे से पढ़ेंगे वही चैप्टर जो प्रतिशत ही यानी साधारण ब्याज में काम करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में काम करेगा साथियों। ठीक है, इसीलिए प्रतिशत सबसे पहले पढ़ाया गया था, सबसे बेसिक साथियों, टाइम लेके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज जो है पढ़ने चल रहे हैं साथियों साधारण ब्याज। ठीक है साथी, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, एकदम आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे? साधारण ब्याज शुरू करेंगे और आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज के साथियों साधारण ब्याज का आज की पहली क्लास है साथियों। साधारण ब्याज में कुछ छोटी छोटी बातों को याद रखना होता है। हम देखिए थोड़ा सा लिख के भी लाए हैं, उसके बाद समझा भी देंगे। ठीक है साथियों, चलिए पढ़िए। देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे साथियों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए साथी लिख दिए। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है इसमें। थोड़ा थोड़ा अगर इंग्लिश का थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी साथियों तो बहुत ही अच्छे से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ताकि जैसे साधारण ब्याज को लिखना है तो हम लोग सीधा SI लिख देंगे, नहीं सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जैसे निकालना है हम लोगों को, अगर कहेगा साधारण ब्याज निकालिए तो हम लोग कहेंगे कि SI निकालिए। SI मतलब सिंपल और इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए अब चलिए पढ़िए क्या कह रहा है साथियों। ब्याज क्या होता है? देखिए साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है सबसे पहले आप बताइए। ब्याज क्या होता है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया ब्याज होता है उधार ली गई धनराशि को वापिस, पढ़िए साथियों, वापिस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय
जो अतिरिक्त देना हो साथियों, किसी से हम मान लो क्या हुआ, कहने का अर्थ इसका क्या है, अगर हम किसी से साथियों 1000 रुपये लिए, कितना लिए, अगर 1000 किसी से हम लिए और उसका ब्याज 10% है और 1 महीने के लिए लिए, तो साथियों इसका साधारण ब्याज में क्या होता है कि साल में काउंट होता है, ठीक है। तो 1 साल के लिए अगर हम लिए साथियों तो 10% तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि 100 रुपये उसका ब्याज निकल आएगा। तो जब वापस करेंगे तो 1100 यानी 1100 रुपये वापस करेंगे, तो हम लोगों को यही ब्याज होता है साथियों कि उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय, इसको मिटा के एक बार फिर से अंडरलाइन कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है ब्याज क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि भैया ब्याज होता है, बताइए आप लोग ब्याज क्या होता है। ठीक है साथियों, ब्याज क्या होता है, हम लोग कहेंगे उधार ली गई राशि, उधार ली गई क्या साथियों, धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है साथी, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। मूलधन क्या होता है साथियों, इसमें मूलधन जो जिससे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल कहेंगे। इसका बहुत प्रयोग होगा साथियों, जैसे मूलधन निकालना होगा, कोई चीज़ दे देगा मूलधन, साथियों यही जो उधार दी गई राशि थी ना, वही था मूलधन। देखिए मूलधन क्या होता है, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। किसी से उधार लिए, कितना रुपये लिए, 100 रुपये लिए, 200 रुपये लिए, वही साथियों उसी को कहते हैं कि उधार ली गई राशि को, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्रिंसिपल कहते हैं। फिर आगे देखिए, कह रहा है साधारण ब्याज क्या होता है साथियों, जो पढ़ना है हमें। साधारण ब्याज क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि ब्याज पर जब केवल मूलधन जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। एक साथियों एक और टर्म रहेगा, इसको याद कर लीजिए कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन रहेगा तथा ब्याज का योग, यानी मूलधन प्लस ब्याज का योग मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब दर क्या होती है साथियों, देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा साथियों रिवीजन करेंगे बार बार। ठीक है, दर क्या होती है, 100 पर लगने वाला ब्याज। दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे रेट कहते हैं। टाइम क्या होता है साथियों, समय वर्ष में हो, समय जो होता है हमेशा वर्ष में बनाना। अगर माह में देगा, अगर दे दिया 4 माह तो साथियों उसको वर्ष में बनाने के लिए 12 भाग दे देंगे। अगर दिन में देगा फिर भी हम वर्ष बना लेंगे। अगर दिन में दे दिया, जैसे दिए 72 दिन, तो उसको क्या करेंगे 365 दिन से भाग दे देंगे। ठीक है साथियों, चलिए और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। साथियों यही सूत्र हमें सबसे ज़रूरी है याद करना, इसका सबसे विशेष सूत्र है जिसे मास्टर सूत्र है। एक सूत्र याद कर लेंगे साथियों, पूरा चैप्टर खत्म। तो सूत्र क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या है साथियों सूत्र, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज बराबर सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन दिया रहेगा, एक दर दी रहेगी, एक समय दिया रहेगा, बटे में क्या होगा 100। ठीक है, हम लोग कहेंगे भैया इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में साथियों इसी पे हम लोगों की क्या है सवाल, पूरे चैप्टर की सवाल इसी पे बेस्ड है साथियों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, आप लोग बताइए। देखिए साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको क्यों लिख रहे हैं साथियों, देखिए अभी बताएंगे इसको। देखिए सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल। देखिए सिंपल का क्या होगा, साधारण, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख देते हैं। ठीक है साथियों, REST इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, हम लोग कहेंगे मूलधन। मूलधन को अभी हम लोग क्या कहे थे साथियों, प्रिंसिपल कहे थे, तो हम लोग क्या कहेंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। और दर को क्या कहे थे अभी साथियों, हम लोग कहें कि दर को कहे थे रेट, RATE रेट कहे थे। और गुणे में क्या था, समय। समय क्या कहते हैं हम लोग साथियों, समय क्या बोले थे हम लोग, थोड़ा सा इधर और कर देते हैं। देखिए अभी हम लोग समय क्या कहे थे, पूरे साथियों क्या किए थे, हम लोग कहेंगे कि समय को कहे थे टाइम, टाइम कहे थे तो लिख दिए टाइम। ठीक है, बट्टे में क्या होगा, पूरे में बट्टे का 100। इसका अर्थ है साथियों, हम लोगों को चाहे इंग्लिश उसका पता रहे ना पता रहे, उसमें जो मेन चीज़ है उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका सूत्र साथियों शॉर्ट में जब याद करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सिंपल का साथियों यस ले लेंगे और इंटरेस्ट का आई लेंगे। ठीक है, सिंपल का यस लेंगे, इंटरेस्ट का आई लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यस आई। साथियों हमेशा यही प्रयोग है, यस आई। यस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। यस आई बराबर, बराबर लगा दिए। पी का साथियों प्रिंसिपल का पी लेंगे और रेट का आर लेंगे, और साथियों टी का मतलब टाइम का टी लेंगे, तो क्या होगा PRT। तो हम लोग सीधा लिखेंगे PRT
टी बटे में क्या है 100 है, हम लोग कहेंगे भैया 100 है। साथियों बस हम लोगों को यही सूत्र याद करना है हमेशा। क्या सूत्र है हम लोगों का कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। P क्या हो गया जहाँ मूलधन हो गया, जिसे प्रिंसिपल कहेंगे यानी मूलधन हो गया, और R क्या हो गया रेट हो गया, T क्या हो गया टाइम हो गया, बटे में 100। देखिए साथियों सभी के बीच में अगर कोई स्पेस नहीं है तो कौन सा चिन्ह लगा है, हम लोग कहेंगे भैया गुणक चिन्ह लगा है। जैसे इसको और क्या लिख सकते हैं PRT, जैसे कुछ चिन्ह नहीं लगा है कोई भी चिन्ह तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें क्या लगा है, हम लोग कहेंगे भैया इसमें गुणक चिन्ह लगा है बटे 100। ठीक है, देखिए ये भी यही सूत्र है साथियों PRT/100। हम लोगों को आसान से कैसे याद करेंगे, जैसे पूछ लिया कोई कि साधारण ब्याज का सूत्र बताइए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर होता है क्या होता है PRT/100। देखा याद हो गया ना साथियों। जहाँ P क्या है हम लोग कहेंगे मूलधन है, R क्या है रेट है, और T क्या है टाइम है, और बट्टे में साथियों 100। बस यही सूत्र है हम लोग का। देखिए यहाँ कुछ नहीं लगा है, इसके बीच में खाली है तो नहीं गुणा रहता है। ठीक है साथियों, बस एक सूत्र याद कर लीजिए। और मूलधन क्या होता है साथियों, जब मूलधन पूछेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे मूलधन, जैसे सूत्र का और यही साथियों मूलधन निकालना होता है तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे मूलधन में है ब्याज प्लस अमाउंट होता है साथियों। अमाउंट मतलब मिश्र धन यहाँ लिखना है। क्या लिखना है हम लोगों को मिश्र धन। अगर साथियों पूछ ले हम लोगों से मिश्र धन क्या होता है, एक सूत्र और ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मिश्र धन साथियों, मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मूलधन रहे, मूलधन पे अगर मूलधन में क्या हुआ, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए साथियों, मूलधन में अगर क्या किया जाए ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन निकल आता है। तो साथियों इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे शॉर्ट में मूलधन को साथियों क्या मिश्र धन को क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं, यानी A बराबर अमाउंट के होगा, और मूलधन को अभी हम लोग प्रिंसिपल कहे थे यानी P हो गया, और ब्याज को क्या किए थे SI यानी साधारण ब्याज, तो बजाय P प्लस SI। देखिए साथियों मिश्र धन कहीं पूछेगा तो P प्लस SI यानी मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा SI। चलिए साथियों आज बहुत बेसिक क्लास है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद हम लोग एकदम से टाइप वाइज करेंगे। एक टाइप आज भी करेंगे साथियों। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ें कि मूलधन क्या होता है, हम लोग कहेंगे मूलधन क्या होता है, आप लोग बताइए साथियों, बहुत एकदम समझा देना है एकदम। ठीक है साथियों, मूलधन क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि उधार ली गई राशि, आप लोग लिख भी लीजिएगा, क्या कहेंगे उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे साथियों राशि यहाँ लिखना है। आप लोग बताइए कैसे रहेगा, हम लोग कहेंगे उधार ली गई राशि को क्या कहेंगे मूलधन कहेंगे। और दर क्या होता है साथियों, आप लोग बताइए दर क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि 100 पर लगने वाला 100 पर यानी 100 पर लगने वाला ब्याज, जो 100 पर लगे वही दर हो जाएगी, 100 पर लगने वाला ब्याज। ठीक है साथियों यही है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा, यही था तो जहाँ भी दिक्कत होगी देख लिया जाएगा साथियों। थोड़ा से 100 पर लगने वाला ब्याज ये, ठीक है। क्या हम लोग कह रहे थे अभी साथियों, 100 पर लगने वाला ब्याज, 100 पर लगने वाला ब्याज क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि क्या होगा साथियों, 100 पर लगने वाला ब्याज दर होगा। और समय किस में काउंट होगा, आप लोग बताइए साथियों, हम लोग कहेंगे भैया जो समय होगा वर्ष में काउंट होगा, किस में होगा, हमेशा वर्ष में काउंट होगा। ठीक है, देखिए मिश्र धन अभी हम लोग क्या जाने साथियों की, मिश्र धन में अगर प्रिंसिपल जोड़ेंगे यानी मूलधन प्लस SI बोले, अब SI बोले साथियों हम कहेंगे ब्याज प्लस मूलधन जोड़ दिए मिश्र धन आ गया। साधारण ब्याज बराबर भी हम लोग क्या सूत्र पढ़े हैं, साधारण ब्याज बराबर सूत्र पढ़े हैं PRT/100। ठीक है, यही है साधारण ब्याज बराबर सूत्र। ठीक है साथी, बस हो गया हम लोगों का। अब क्या करेंगे साथियों, सब हम लोग पढ़ लिए, एक बार थोड़ा से बेसिक थोड़ा सा और जान ले, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, देखिए साथियों आप लोग बताइए, अगर क्या हम मान रहे हैं कि साथियों 1000 रुपये क्या है मूलधन है, मूलधन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल, यानी मूलधन प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे, हम लोग P लिख लिए। ये बताइए मूलधन 1000 रुपया है और दर कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया दर जो है वो 10% है। कितने परसेंट है, 10% है। और समय क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे समय जो है, समय
यानी टाइम, ठीक है। समय कितना है, देखिए दर को साथियों यहाँ आर भी लिख सकते हो, ठीक है, आर लिख लीजिए, टाइम को टी लिख लीजिए। समय क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष है। कितना है, 3 वर्ष। वर्षों में गिनती होगी साथियों हमेशा, ठीक है। अगर माह दिया जाएगा तो उसको भी वर्ष बनाएंगे, दिन दिया जाएगा उसको भी वर्ष हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो अब कह रहा है कि ब्याज बताइए, यानी एस आई बताइए। एस आई पूछ रहा है, एस आई बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो हम लोग अभी सूत्र पढ़ेंगे क्या साथियों कि एस आई बराबर, देखिए सूत्र पे लगाएंगे फट से लग जाएगा, अब बिना सूत्र का भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए एस आई बराबर हम लोग क्या पढ़े, पी आर टी बाई 100, यही हम लोग पढ़े थे साथी। हम लोग कहें हाँ भैया यही पढ़े थे हम लोग। तो ये बताइए, देखिए पी क्या है, हम लोग कहेंगे पी दिया है 1000 रुपया, तो हम लोग कहेंगे कि 1000 दिया है, 1000 गुणे आर कितना दिया है, हम लोग कहेंगे रेट दिया है 10%, तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, गुणे और समय कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष दिया है, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में यही सूत्र में है 100। बस साथियों देखिए काट पीट करिए, देखिए अगर डबल जीरो साथियों कट गया, नीचे 2 जीरो काटे, 2 जीरो ऊपर, तो देखिए 3 दहा में 30 दहा में 300, ब्याज कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज जो भी निकला हम लोगों का कितना लिखना, हम लोग कहेंगे कि जो ब्याज भी हम लोग निकाले वो 300 निकाल लिए, यानी ब्याज कितना आ गया हम लोगों का 300। देखिए यहाँ पूछ रहा था साधारण ब्याज, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 300 आ गया, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हम लोग निकाले 300। साथियों यहीं पे मिश्र धन पूछ लेता तो हम क्या कहते थे कि मूलधन में यही ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा, यानी अमाउंट पूछ लेता तो क्या करते, 1000 था और 300 इसको जोड़ देते थे, कितना हो जाता 1300 हो जाता है ना साथी, कितना हो जाता है 1300, ठीक है। अब बस देखिए, अब साथियों इसको और कैसे हम लोग तरीके से निकाल सकते हैं बताइए। जैसे अभी हम लोग क्या लिखे थे कि भैया 1000 था और 1000 क्या है, प्रिंसिपल 1000 है, और साथियों दर कितनी थी, हम लोग कहेंगे कि दर भैया 10% थी, और टाइम कितना था, हम लोग कहेंगे टी टाइम कितना था, हम लोग कहेंगे 3 ईयर, टाइम 3 ईयर था। साथियों समझ के चलेंगे एकदम आसानी से, ठीक है, आपको हड़बड़ाना नहीं है साथियों, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधारण ब्याज आदमी कहते हैं कि बहुत कटनी है, और उससे ज़्यादा कटनी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम लोग एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे साथियों, आपको घबराना। देखिए अगर साथियों कितना है अमाउंट, हम कहेंगे अगर साथियों प्रिंसिपल है 1000 और रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 ईयर, तो हम लोगों से अगर क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछा है कि आप लोग एस आई बताइए, एस आई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज बताइए साधारण ब्याज, और अमाउंट बताइए, 2 ही चीज़ पूछेगा हमेशा। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 1000 है। देखिए साधारण ब्याज पे हर साल का एक समान रहता है, यानी साल भरे में ही ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो साधारण ब्याज में 1 साल में ब्याज लगता है। इसका अगर साथियों हम लोग क्या करें, अगर देखिए 10% और 3 ईयर्स है, अगर इसको हम दर गुणे टाइम का गुणा कर दें तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यानी 30 क्या होगा परसेंट हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लिखा जाता है 100 लिखा जाता है, हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए 1 जीरो 100 और 1 जीरो काट लीजिए, हम कहेंगे काट दिए। अब देखिए साथियों अब क्या बचा, हम लोग कहेंगे कि भैया अब बचा है, इधर लिखेंगे, ठीक है, अब बचा है हम लोग कहेंगे 3/10, ठीक है। देखिए साथियों याद रखिएगा, नीचे जो आएगा हमेशा, नीचे जो आएगा हमेशा हमेशा याद करिए, नीचे जो आएगा ये मूलधन रहेगा। मूलधन क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल कहेंगे पी, नीचे जो आएगा मूलधन रहेगा। और साथियों ऊपर जो होता है हम लोग पहले से जान रहे हैं, जिसको ऊपर लिखते हैं क्या लिखते हैं साधारण ब्याज में या चक्रवृद्धि ब्याज में, या हम लोग उसके पहले पढ़ चुके हैं लाभ हानि में क्या लिखते थे ऊपर, हम लोग कहते थे कि भैया यहाँ लाभ होता था। तो याद करिए नीचे जो रहेगा प्रिंसिपल यानी मूलधन रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे कि लाभ रहेगा। लाभ बोल रहे तो प्रॉफिट, तो चलिए हम लोग लाभ ही लिख लेते हैं, ठीक है। लाभ को यहाँ लाभ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा साथियों ब्याज लिखा जाएगा, ठीक है। लाभ और ब्याज एक ही बात है, तो यहाँ हम लोगों को क्या लिखा जाएगा साथियों, ब्याज लिखा जाएगा, कि ब्याज लिखा जाएगा, ठीक है। और ये क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे कि नीचे जो आएगा हमेशा मूलधन आएगा, ठीक है। साथ ही इसको हम लोग मिटा देते हैं, किसको, ये जो यह है इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं 3/10, इसको मिटा दिए, 10 तिहाई 30, फ्रैक्शन 30 का होता है 3/10, ठीक है साथियों। और साथियों देखिए 10 और 3 मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन आ जाता है। तो अगर मिश्र धन कोई पूछेगा तो मिश्र धन हम लोगों को कितना हो जाएगा, यहाँ से साथियों हम लोग कहेंगे मिश्र धन यानी ए हो जाएगा 13, ठीक है। देखिए
मूलधन नीचे क्या है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया नीचे तो मूलधन है यानी पी है, पी को मूलधन यानी प्रिंसिपल, और ऊपर जो है ब्याज, ब्याज या इंटरेस्ट या आई लिख देते, ठीक है, ब्याज नहीं करेगा यानी साधारण ब्याज। और 10 नीचे अमाउंट है प्रिंसिपल साथियों, और ऊपर ब्याज में अगर 10 ब्याज प्लस मूलधन जोड़ते तो क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि 13 हो जाएगा, 10 3 13, वो अमाउंट निकलेगा। देखिए अब यही सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों को मूलधन कितना दिया है, हम लोग कहेंगे मूलधन भैया दिया है 1000, और यहाँ मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ मूलधन है 10, तो इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है 1000, इसके बराबर हम लोग क्या लिख लिए 1000, ठीक है, इसके बराबर 1000 लिख लीजिए। अब बताइए इसका कितना गुना है, हम लोग कहेंगे इसको काटेंगे। अब देखिए 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बार 100 बचा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। तब बताइए ब्याज पूछेगा तो कितना हम लोग कहेंगे, देखिए 1 यूनिट का 10 आ गया, ब्याज पूछे तो साथ ही इसे 3 में 100 से गुणा कर देना है, हम लोग कहेंगे 300 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं 300 आ गया ब्याज ना साथी, आसानी से बिना सूत्र प्रयोग करे यहाँ पर, सूत्र जरूरी है याद रहना। तो कितना हो गया ब्याज, कितना हो गया साथियों 300। अब साथियों मिश्रधन पूछता था, हम लोग क्या करते 13 में गुणा कर देंगे, 13 गुणे 100 कर देंगे 1300 होगा। अभी हम लोग यही देखे थे साथी, इसके पहले आप लोग देख लीजिए, चाहे दिखा दें आपको पिछली स्लाइड, देखिए आप लोग इसकी पिछली स्लाइड आप लोग देख लीजिए क्या था, हम लोग कहेंगे भैया यही था, आया था हम लोगों को इसकी पिछली स्लाइड में भी यही आया था, ब्याज 300 निकला था एंड और क्या मूलधन मूलधन नहीं साथियों, मिश्रधन कितना था 300 रुपया था, ठीक है। हम लोग याद कर लिए हैं साथियों सभी चीज़ों। एक बार फिर से एसआई का सूत्र लिखेंगे, सवाल शुरू करेंगे। एसआई बराबर कितना होता है आप लोग रट लीजिए, एसआई बराबर है हम लोग कहेंगे PRT/100, यानी मूलधन ब्याज, यानी मूलधन साथियों रहेगा प्रिंसिपल दर टाइम बटे 100, ठीक है। चलिए अब सवाल को, पहली सवाल आने जा रही है आप लोगों के सामने, ठीक है साथी, चलिए करिए। हम लोग कहेंगे भैया अभी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा याद बता दीजिए, तो ऐसे कैसे करेंगे। देखिए सवाल पढ़िए पहले क्या कह रहा है, कह रहे 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे साथियों, देखिए एक बार यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो 500 है क्या है, हम लोग कहेंगे पी बोले तो प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन, मूलधन कितना है प्रिंसिपल 500, हम लोग कैसे लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा एक बार लिखेंगे, 500 लिख लिए साथियों। और रेट यानी 10% जो दिया है ये आर का मान है, आर बोले तो रेट 10% लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे कि टाइम दिया है 3 वर्ष, ठीक है 3 ईयर, ठीक है। बस तो पूछ रहा है साधारण ब्याज साथियों। अब बताइए आप लोग साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि भैया साधारण ब्याज का सूत्र होता है एसआई बराबर PRT/100, PRT/100। देखिए पूछ क्या रहा है, हम लोग कहेंगे भैया पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो हम लोग चलिए अब रखेंगे कैसे बताइए, पी का मान कितना है साथियों, आप लोग बताइए पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी दिया है 500 रुपये, यानी मूलधन 500 है, तो हम लोग लिख लेंगे 500। आर कितना दिया है, हम लोग आर कहेंगे 3 लिखा है, देखिए सब में गुणा रहता है साथियों, गुणे 10%। और टी कितना दिया है, हम लोग कहेंगे टी दिया है 3 वर्ष, तो हम लोग गुणे 3 लिखेंगे, बटे में क्या रहता है साथियों, हम लोग कहेंगे बटे में भैया 100 रहेगा। अब देखिए ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एसआई पूछ रहा है, नहीं साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कटपीट करेंगे, कटपीट करिए। देखिए कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 नीचे कट गया, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, देखिए 50 और गुणे कितना होता है 3, हम लोग कहेंगे भैया 50 तो यहाँ होता है 150, 150 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हम लोगों का 150, पूछ भी क्या रहा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर साथियों हम लोगों का आ गया बी, ठीक है, समझ गया आसानी से साथियों। अब ठीक है साथियों, एकदम आसान तरीके से समझ लिया, अगर कहे तो इसको फ्रैक्शन से भी लगा दिया जाए, ठीक है, आप लोग कहें तो फ्रैक्शन से भी इसको देखा जाए थोड़ा से, हम लोग कहेंगे हाँ भैया थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन साथियों इस पर सूत्र भी बहुत अच्छा लग रहा है, सूत्र पे ही लगाइए, एक लाइन में लग जाएगा, सूत्र याद रहेगा, नहीं याद है सूत्र तो हम लोग कहेंगे भैया इसको इधर को मिटाएंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग साथियों, फ्रैक्शन पे हम लोग को पता हो गया कि पी का मान कितना था या आर कितना था या रेट कितना था। तो चलिए देखिए समय और दर का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 10% और 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 30% होगा, 30%, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है, बटे में 100 लिख लेंगे। अब देखिए इसको और कम कर लेंगे, 1 0 से 0 कट गया, अब क्या बचा, हम लोग कहेंगे भैया 3/10 हुआ। अब इसको 1 0 से 1 0 हटा देंगे, हटा दिए, ठीक है।
3/10 हुआ। अब बताइए आप लोग नीचे क्या हम बताए थे, हम बताए थे भैया नीचे जो आएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन रहेगा, ऊपर क्या रहेगा हम लोग कहेंगे कि भैया ब्याज रहेगा यानी ब्याज रहेगा, और तीनों जोड़ देंगे यानी मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल आएगा 13। ठीक है, चलिए कितना हम लोगों को वह दिया है प्रिंसिपल, यहाँ 500 रुपया दिया है, यहाँ प्रिंसिपल 10 है, तो 10 बराबर 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट बराबर है हम लोगों का आ गया 50। कितना आ गया 50। तब बताइए 50 आ गया तो पूछ क्या रहा है, हम लोग कहेंगे कि ब्याज पूछ रहा है यानी 3 का मान पूछ रहा है, यानी 50 3 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 150। देखिए यहाँ से भी आ गया। अमाउंट पूछता तो क्या करते 13 × 5 करते, 13 × 5 = 65, 650 हो जाता है। अमाउंट अगर पूछ लेता साथियों तो कितना हो जाता, हम लोग कहते हैं कि 13 × 5 = 65, 650 होता। अमाउंट लेकिन पूछ नहीं रहा है कि 10 3 13, साथियों ये 13 का मान हम लोग निकाल दे रहे थे तो कितना आ जाता 13 × 5 = 65, तो हम लोगों को आंसर क्या है 150। सूत्र पे ही लगाएंगे। ठीक है साथियों, आगे से इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, सूत्र याद रहेगा तो फटाफट हम लोग करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे साथी, पढ़िए। नेक्स्ट सवाल पे कैसे करेंगे हम लोग कहेंगे भैया क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साथियों यहाँ रेट पूछ रहा है, किस वार्षिक दर पर 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 होगा। देखिए अब सूत्र लगाएंगे हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर होता है PR/T/100, यही होता है सूत्र। हम लोग कहेंगे हाँ भैया यही होता है सूत्र। देखिए आप लोग बताइए, यहाँ हम लोगों को पता हो गया क्या क्या दिया है, यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे साथियों। क्या सबसे पहले जो यानी 600 है तो क्या है, हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, 600 रुपया लिख लिए, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन लिख लिए 600 रुपया। रेट 10 वर्ष क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे कि टाइम है, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष, वर्ष लिख लिए। हमेशा साथियों वर्ष की गिनती मतलब साल की गिनती वर्षों में होगी। ठीक है, और यहाँ क्या दे रहा है, साधारण ब्याज 120 रुपया होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे SI बराबर दिया है 120। साथियों देखिए यहाँ 4 चीज़ है, SI है यानी ब्याज है, मूलधन है, रेट है एंड टाइम है। यही 4 चीज़ों में साथियों आप लोगों को 3 चीज़ देगा, कम से कम 3 चीज़ देगा और एक चीज़ हम लोगों से पूछेगा। साथियों यही तो करेगा कि 4 चीज़ें हैं तो अगर 3 चीज़ देगा तभी तो एक चीज़ पूछेगा साथियों, या तो 2 चीज़ देगा तो तीसरा तो कोई पूछ नहीं सकता, चौथा नहीं। तो लगभग 4 चीज़ों में 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा। देखिए यहाँ 3 चीज़ दे दिया है, एक चीज़ पूछ रहा है, नहीं क्या पूछ रहा है, तो हम लोग क्या पूछ रहा है किस वार्षिक दर से, यानी R पूछ रहा है, R बराबर क्वेश्चन मार्क, साथियों यही पूछ रहा है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए P कितना दिया है, हम लोग कहेंगे P दिया है 600 यानी मूलधन 600 है हम लोगों का। ठीक है, लिखेंगे 600 गुणे R कितना दिया है, R साथियों हम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है तो R ही लिख लेंगे, यही निकालना है, गुणे टाइम कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम दिया है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष, बटे में क्या है, बटे में हमेशा रहेगा 100। ठीक है, बराबर इधर SI कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया सिंपल इंटरेस्ट दिया है 120 रुपया, तो 120 लिख लीजिए। साथियों जो जो दिया हो वही वही लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए साथियों काटेंगे कैसे, नीचे से हम लोग क्या करेंगे, डबल जीरो काटेंगे, हम लोग कहेंगे डबल जीरो नीचे से कटा और डबल जीरो ऊपर से कट गया। साथियों देखिए 120 के नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब इसके देखिए नीचे नीचे गुणा हो जाएगा और ऊपर ऊपर, सॉरी साथियों नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा साथियों, और इसके ऊपर नीचे तक कटेगा, इसके भी नीचे ऊपर कटेगा बराबर के, पर साथियों यहाँ से तिरछा नहीं कटेगा, यहाँ तिरिया का गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए ये 10 का कहाँ से कट जाएगा, 10 से 120 का कट जाएगा। ठीक है, अब 6 से काटिए, 6 से कटेंगे 6 दूनी 12 यानी 2 कट गया। तो देखिए R कितना आ गया, हम लोग कहेंगे R आ गया 2%। कितना आ गया 2% आ गया साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सी में है, हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर C में है। रेट निकल आया कितना परसेंट साथियों, 10%। चलिए एक बार इसको मिटाएंगे फिर से लगाएंगे। ठीक है साथी, फिर से चलिए एक बार फिर से इसको लगा लेते हैं अच्छे से, क्योंकि आना चाहिए, पहली बार लगा रहे हैं साथियों, बहुत मिस्टेक रहता है। देखिए सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर PR/T/100। साथियों सूत्र तो हमेशा रहेगा। देखिए अब बताइए, आप लोग बताइए P क्या है, हम लोग कहेंगे भैया P, देखिए सबसे पहले SI ही दिया है, SI दिया है, SI में क्या दिया है, हम लोग कहेंगे 120 दिया है, तो क्या लिखेंगे 120 लिख लिए, बराबर P कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया P दिया है 600, तो 600 लिख लिए। ठीक है, यहाँ भी दिया है 600। ठीक है,
और आर कितना दिया है, आर निकालना, देखिए किस वार्षिक दर से, आर क्वेश्चन मार्क है, आर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे आर ही लिख देंगे। और टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम 10 वर्ष दिया है, यहाँ भी 10 वर्ष दिया है, ठीक है, लिख लिए थे। और बट्टे में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 है। अब इसी काट पीट करेंगे साथियों, आंसर आइए, देखिए डबल जीरो नीचे काटेंगे और डबल जीरो ऊपर काट दिया। देखिए एक 10 से साथियों 120 कर दिया और 6 दूनी 12, हम लोग कहेंगे 2%। यानी देखिए यही आर बचा है साथियों, आर बराबर कितना हो गया, 2%, सब कट गया, इधर आर बराबर 2% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए पढ़ें साथियों, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत हलबुली नहीं है। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, आर कितना मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया आर मिल गया है 7%, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया, साधारण ब्याज कितना कह रहा है, हम लोग कहेंगे SI दे दिया है साथियों 280, ठीक है 280। और 4 वर्ष दिया है तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार ली गई, वो अवधि मतलब टाइम कितना दिया, हम लोग कहेंगे 4 वर्ष। साथियों देखिए 3 चीज़ दे दिया तो एक चीज़ पूछेगा, कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, पहले दे रहा है धनराशि यानी पी पूछना है, अमाउंट पूछ रहा है साथियों, ठीक है। चलिए बस हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है साथी, सॉल्व करें, शुरू करें। तो सूत्र क्या है हम लोगों का, SI बराबर क्या है साथियों, सूत्र हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर PRT/100। साथियों यही सूत्र सब में लगेगा, यानी एक ही सूत्र ही है, ठीक है। अब चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, काट पीट करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले साथियों यानी साधारण ब्याज यहाँ दिया था ना, SI कितना दिया है 280, तो SI पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे SI के नीचे 280 बराबर P क्या है, P साथियों क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी P ही निकालना है तो हम लोग P लिख लेंगे। R कितना दिया है, रेट यानी 7% है साथियों, देखिए रेट कितना दिया है 7% दिया था, हम लोग कहेंगे कि भैया 7 गुणे टाइम कितना दिया है, टाइम कितने वर्ष दिया है, हम लोग कहेंगे 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष, यानी देखिए यहाँ 4 वर्ष दिया है तो हम लोग कहेंगे 4 वर्ष। बटे में क्या रहेगा, बटे में 100 रहेगा। अब इसी को काट पीट करेंगे साथियों तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, उत्तर। चलिए काटना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 7 से काटेंगे साथियों, 7 चौका 28 यानी 40 हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, 4 से काटिए इसको, 4 दहा में 40 यानी 10 बार गया। देखिए 10 यहाँ है और 100 यहाँ है साथियों, इसके नीचे है और बराबर की इधर भी है तो इसके नीचे एक होता है, यहाँ से गुणा हो जाएगा यानी P। तो अब क्या आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया P बराबर आ जाएगा 100 गुणे 10 यानी 1000, एक के आगे 3 जीरो, ठीक है। मूलधन कितना आ गया हम लोगों को 1000, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया डी 1000। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें फट से साथियों, हम लोग कहेंगे चलिए पढ़िए। देखिए साथियों क्या है, 1500 का 1500 का धन बोले तो P निकल गया कितना हम लोग को, हम लोग कहेंगे भैया 1500। देखिए ऐसे लिखते चलिए, एक बार लिख लेंगे तो दोबारा में क्या है साथियों हम लोग जान जाएंगे। 6% वार्षिक दर है तो आर कितनी है साथियों, हम लोग कहेंगे कि 6%, 6%। और 5 वर्षों के लिए यानी टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम है 5 वर्ष, ठीक है साथियों 5 वर्ष। और उसके बाद उधार ली गई अवधि के अंत में उसका मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बोले तो साथियों पूछ रहा है ए क्या होगा, ए बोले तो अमाउंट यानी मिश्र धन पूछ रहा है तो हम लोग मिश्र धन कैसे निकालेंगे, पहले ब्याज निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्याज निकालने के बाद क्या करेंगे, ब्याज और प्लस मूलधन जोड़ते हैं तो मिश्र धन आता है, हम लोग कहेंगे हाँ। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, क्या है सूत्र हम लोगों को, SI क्या कर रहे हैं साथियों हम बार बार, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। SI बराबर PRT/100। अब तो साथियों सबको सूत्र याद हो गया होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया याद हो गया है। देखिए यहाँ P कितना दिया है, हम लोग कहेंगे P दिया है 1500 रुपया, 1500। देखिए P मान लिखे हैं ना 1500, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 1500 लिख लीजिए, 1500 गुणे और रेट कितना दिया है 6%, हम लोग कहेंगे भैया रेट दिया है 6%, 6 लिखेंगे। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष, हम लोग कहेंगे 5 वर्ष। बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, बटे में 100 बराबर इधर क्या निकल के आएगा हम लोगों का, SI निकलेगा। तो देखिए काट पीट करिए, हम लोग कहेंगे डबल जीरो नीचे काटेंगे, डबल जीरो ऊपर काटेंगे। अब करिए 5 छंग साथियों 30 और 30 को गुणा करेंगे 15 से तो 15 तियाँ 45 यानी 450,
आ गया ना हम लोगों का 450। SI कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया SI हो गया 450। पूछ क्या रहा है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, A बराबर साथियों मिश्र धन होता है अमाउंट बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस SI बोले तो साधारण ब्याज। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन तो पहले से ही 1500 था और SI भाई कितना निकाल लिए हम लोग 450। अब देखिए 450 निकाल ली, अब इसी को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे इसको जोड़ेंगे तो 1950 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1950। तो अमाउंट कितना आ गया 1950। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है साथियों। समझ गए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया समझ गए, क्योंकि अमाउंट निकालना अगर मिश्र धन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, ब्याज प्लस मूलधन जोड़ देंगे तो अमाउंट निकलेगा। ब्याज अभी हम लोग कितना निकाले 450 और 1500 मूलधन था तो हो गया 15 4 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे पढ़िए साथियों, एक सवाल और है इसके बाद लास्ट हो जाएगा। पढ़िए साथियों क्या कह रहा है, 5% यानी साथियों लिख लें कि आपकी छोड़िए लिखेंगे नहीं, सीधा सूत्र लगाएंगे SI बराबर क्या होगा PRT बट्टे में 100। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए पढ़ते चलेंगे लिखते चलेंगे। देखिए 5% कह रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ रेट कितना दिया, हम लोग कहेंगे 5%। 5%, 5 लिखेंगे। ठीक है, 1500 रुपये का तो 500 रुपये का तो यहाँ 500 भी लिख लेंगे, 500 लिख लिए। 500 का क्या लिखा है 5%। इधर से कितने वर्ष साधारण ब्याज 150 हो गया, यानी कितने वर्ष, वर्ष मतलब साथियों टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम। तो बट्टे में क्या लिखेंगे 100 और कितना हो जाएगा ब्याज, हम लोग कहेंगे ब्याज कह रहा है 150 हो जाएगा। बस इसी के साथ ही हम लोग काट पीट लेंगे तो क्या निकल आएगा हम लोगों को वर्ष। देखिए काट पीट करिए साथियों, देखिए 00 नीचे काटेंगे, 00 ऊपर काट दिए। देखिए इसको क्या करेंगे 25 25 25 छक्का 150 यानी 6 वर्ष आ गया हम लोगों का। ऑप्शन नंबर साथियों बी। ऐसे ही करेंगे तो अच्छे से अच्छे लग जाएगी साथियों फटाफट। सूत्र रहेगा याद रहेगा तो SI बराबर हम लोग सूत्र याद है साथियों PRT बट्टा 100। ठीक है साथियों, तो आप लोग क्या करिएगा इसको कम से कम एक से 2 बार इसको वीडियो देखेंगे। साधारण ब्याज आज की बेसिक क्लास थी साथियों, समझ में आ जाएगी। तो आगे से साथियों हम लोग टाइप वाइज सभी क्लासेज रहेंगी, फटाफट हम लोगों को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, और आप लोग प्ले लिस्ट बना दिया गया है साथियों, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके ज़रूर प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है साथियों, आज के लिए हम लोग क्या करेंगे अब साथियों, आज के लिए साथियों यही करेंगे, आज की क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है साथियों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर साथियों। जय हिंद।